उन्होंने जिस घर की भी रोटी खाई है, उन घरों में अखंड कीर्तन शुरू कर दिया। हमारे घर में 16 साल तक अखंड कीर्तन रहा। मानपुर गाँव में भी एक घर में बहुत सालों तक अखंड कीर्तन रहा। तो वो जब से आए हैं, उन्होंने तब से ब्रजवासियों से उनका जिनका भी टुकड़ा खाया, उन सबको दिया ही दिया है। हमारे सबसे बड़े प्रकृति के संरक्षण तो भगवान श्री कृष्ण हुए हैं। प्रकृति में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 ही तत्व हैं। भगवान ने मिट्टी खा के भूमि तत्व को शुद्ध किया। भगवान ने कालिया नाग का मर्दन करके जल तत्व को शुद्ध किया। भगवान ने 2 बार दावानल अग्नि पी के अग्नि तत्व को शुद्ध किया। भगवान ने तृणावर्त को मार के वायु तत्व को शुद्ध किया। कलयुग में मनुष्य की शुद्धि के लिए केवल भगवान नाम है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हमारे पुराणों ने कहा है कलयुग में केवल भगवान नाम का सहारा ही है, क्योंकि कोई भी साधन आप जो कर रहे हो, देश काल वस्तु परिस्थिति के कारण वो दूषित हैं। केवल भगवान नाम ही ऐसा है जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसमें कोई दूषण नहीं है। दोस्तों, त्यागी, तपस्वी, महान संतों की श्रृंखला में आज एक ऐसी साधिका के दर्शन कराने जा रहा हूं जो संत सेवा और गो सेवा के लिए अपना पूरा जीवन जिन्होंने समर्पित कर दिया है। भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में श्रीमद् भागवत के माध्यम से भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही हैं। जीवन का मूल उद्देश्य है कि दुनिया भर में जन जन में भारतीय संस्कृति का प्रचार हो और हर तरफ हर जगह राधा रानी का गुणगान हो, राधा रानी का जय घोष हो। इसीलिए दुनिया भर में तमाम देशों में 35,000 से अधिक संकीर्तन की श्रृंखला आपने खड़ी कर दी है। जहां पर भी जाती हैं, कथा कहती हैं, सभी से निवेदन और आग्रह करती हैं कि आप सब हरि नाम संकीर्तन करें, जीवन का उद्देश्य आपका जरूर पूर्ण होगा। तो आइए आप सबको दर्शन कराते हैं ब्रज रत्न, पद्मश्री, परम पूजनीय, परम गो भक्त, पूजनीय रमेश बाबा जी की शिष्या, सुप्रसिद्ध कथावाचिका मुरेलिका दीदी जी से। दीदी राधे राधे जी। ब्रज में हैं और ब्रज में सबसे अच्छी बात है कि बरसाना में है। बरसाना की महिमा हमारे भक्तों को बताएं, जिससे देश विदेश में जहाँ पर भी वो महिमा जान सके। जय श्री राधे आप सभी दर्शकों को। जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये सारे विश्व के अध्यात्म का केंद्र है ब्रज, और ब्रज का भी प्राण है बरसाना, जहाँ राधा रानी का जन्म हुआ और जिन राधा रानी की कृपा से सारे ब्रज में रस का विस्तार हुआ, रस पहुंचा। बरसाना जो है, ये जिस पहाड़ी के ऊपर राधा रानी का मंदिर है, वो उस पर्वत का नाम है ब्रह्माचल पर्वत। ब्रह्माचल पर्वत स्वयं श्री ब्रह्मा जी ही 60,000 वर्षों तक तप करने के बाद, और उन्होंने राधा रानी से ये चाहा कि हमें बरसाने में, चाहे पर्वत के ही रूप में निवास स्थान प्राप्त हो, लेकिन हमें बरसाने में वास चाहिए। तो श्री जी ने कृपा करके बरसाने में ब्रह्माचल पर्वत के रूप में ब्रह्मा जी को निवास दिया है। ब्रह्मा जी के जैसे कि 4 मुख हैं, तो यहाँ इस पर्वत के 4 शिखर हैं जो 4 मुखों का प्रतीक हैं, जिनमें एक है भानगढ़, जहाँ राधा रानी का महल है। एक है दानगढ़, जहाँ ठाकुर जी गोपियों से दान लिया करते थे। एक है विलासगढ़, जहाँ श्री जी ठाकुर जी की झूलन लीला भी हुई है। और चौथा बहुत महत्वपूर्ण शिखर है मानगढ़, जिसे मान मंदिर भी कहते हैं, जहाँ हमारे परम पूज्य श्री श्री बाबा महाराज, श्री श्री रमेश बाबा जी महाराज विराजते हैं। तो परम गोसेवी, परम धामनिष्ठ महापुरुष हैं, जिन्होंने अपने जीवन के 70 वर्ष ब्रज में बिताए हैं, और वो ब्रज छोड़ के आज तक कभी 70 वर्षों से बाहर नहीं गए। आज भी वो ब्रज में यही मान मंदिर पे निवास कर रहे हैं। तो ये बरसाना का एक सामान्य परिचय है। जी। रमेश बाबा जी का जैसे नाम आया, जिक्र आया, तो गो सेवा में उन्होंने एक, मान लीजिए कि इतिहास रच दिया है, और 60,000 से भी अधिक गौ माताओं की सेवा। और हमने भी देखा है, बहुत सारे भक्त भी देखते हैं, ऐसी गौ माताएं हैं जिनकी सेवा अगर ना करते तो वो निराश्रित होती और वो दर दर भटकती। लेकिन बहुत बड़ा काम जो है गो सेवा के रूप में, तो गो सेवा का फल क्या है, वो भक्त। पूज्य बाबा महाराज ने उनके मन में काफी समय से, जिस तरह से आज भारत जो धर्म प्राण देश कहा जाता है, और उसमें इतनी भारी मात्रा में गो कत्लेआम हो रहा है, उससे उनको भारी टीस थी, बहुत मन में वेदना थी। और बहुत समय से उनको इच्छा थी कि उनके द्वारा गो सेवा का एक सुंदर आदर्श यहाँ स्थापित हो, ताकि जन सामान्य के अंदर एक अच्छा मैसेज जाए और वो सभी लोग गो सेवा के लिए प्रेरित हों। तो सन 2007 में जब पूज्य बाबा महाराज की माता जी का
धाम गमन हो गया तो उनकी पुण्य स्मृति में कुछ लोगों का कहना था कि मंदिर खोला जाए, कुछ का कहना था कि समाधि बनाई जाए। कुछ लोगों का ये भी मत था कि गौशाला की स्थापना की जाए। तो पूज्य बाबा महाराज ने इसी मत को इसी प्रस्ताव को पारित किया, इसी में उन्होंने अपनी सहमति दिखाई और 2007 में शिलान्यास हुआ था माताजी गौशाला का 4 गायों के साथ। मात्र 4 गाय और जिसमें 1 बीघा भूमि खरीदी गई थी और बहुत ही बंजर भूमि थी। लेकिन उस समय भी बाबा महाराज ने कहा, आज भी वो रिकॉर्डिंग है कि अगर त्याग और ईमानदारी से तुम लोग चलोगे तो ये विश्व की सबसे प्रसिद्ध गौशाला बनेगी। और आज उसी का परिणाम है कि 4 गायों से जो 2007 में शुरू हुई थी गौ सेवा, आज इतना बृहद रूप ले ली है कि आज 60,000 गायों की सेवा वहाँ मातृवत हो रही है और पूर्ण निष्काम भाव से हो रही है। ये गौशाला कोई कॉमर्शियल नहीं है, यहाँ किसी से डोनेशन नहीं मांगी जाती, कलेक्शन नहीं इकट्ठा किया जाता है, केवल विशुद्ध भाव से उनकी सेवा हो रही है। आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये देखेंगे कि इस गौशाला में दूध देने वाली गाय 300-400 मात्र है 60,000 में से, और जो 35,000 संख्या है वो बुल्स की है, सबसे ज्यादा सांड है, वृषभ है। वर्तमान में भारतवर्ष में जिस तरह से गोवंश की उपेक्षा है, जब से ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ, वृषभ की उपेक्षा हो गई। तो बाबा महाराज ने ये प्रकल्प शुरू किया और इतना विस्तृत हो गया क्योंकि संकल्प में बहुत सच्चाई थी, लोगों में बहुत ईमानदारी थी, सबका बड़ा त्यागमय जीवन है और अभी भी वो अनवरत बढ़ रही है। हम आपको साथ ही ये बताते हैं कि मान मंदिर ने केवल गौशाला नहीं खोली, यहाँ एक बहुत बड़ा गायों का अस्पताल भी खुला है पिछले 3 वर्ष पहले, जिसमें 3,000 गायों की एक साथ बीमार गायों की उपचार हो सकता है, हाँ, इलाज हो सकता है। और आप अभी भी जाके देख सकते हैं, वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन, गायों के लिए भी पैथोलॉजी लैब खुली है, जिसमें गायों का ब्लड टेस्ट भी किया जा सकता है। तो बहुत ही सुंदर ढंग से सेवा हो रही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ के जितने प्रचारक जहाँ भी जाते हैं, वो लोगों को यही बताते हैं कि गौशाला गौ सेवा का एक प्रकल्प हो सकता है, लेकिन समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि भारतवर्ष में आज 8 करोड़ गोवंश दर-दर ठोकर खा रहा है। रोड पे जिस तरह से हम लोग दुर्दशा बड़े-बड़े शहरों में भी देखते हैं और गाँवों में भी दूध के लोभ में लोग भैंस पालन बहुत हो गया, तो गायों की गाँवों में भी उपेक्षा है। तो एक खेत से दूसरे खेत में उनको भगा दिया जाता है, मार के दूसरे से तीसरे खेत में भगा दिया जाता है। इस तरह से घोर उपेक्षा हो रही है। तो हम लोग सबको जागृति यही करते हैं कि आप लोग अपने घरों में गायों को रखना शुरू करो, क्योंकि जब तक भारत तो एक कृषकों की भूमि है, ऋषि और कृषि, यही 2 भारत की चीजें हैं। आज कृषि परंपरा दूषित हो गई पाश्चात्य सभ्यता के कारण, जिसके कारण गोवंश की भारी उपेक्षा हो गई और उसके कारण लोगों ने दूध के लोभ में गायों को बाहर कर दिया। दूसरी बात, A2 गाय, जो भारतीय देशी वैदिक लक्षणा गाय है, उसको न रख के लोग जर्सी गाय खरीदने लग गए दूध के लोभ में। तो हम यही लोगों को, दर्शकों को संदेश देना चाहते हैं कि जर्सी गाय के दूध से कैंसरस जीवाणु पाए गए हैं, उसको पीने से कैंसर जैसा असाध्य रोग पैदा होता है। इसीलिए उस गाय का, A1 गाय का दूध सेवन ना करें। A2 गाय का, अपनी देशी गाय, चाहे वो थोड़ी ही मात्रा में दूध दे रही है, लेकिन वो आपको अमृत तुल्य दे रही है। और ऐसी बात नहीं कि थोड़ी मात्रा में, हमारे भारतवर्ष में ऐसी-ऐसी नस्लें हैं गायों की, गीर आदि की, मारवाड़ी गायों की, कि वो बहुत अधिक मात्रा में भी दूध देती हैं, लेकिन उन नस्लों का संरक्षण होना चाहिए। और शास्त्र में, जहाँ तक आप गौ सेवा की महिमा की बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि सर्वे देवा गवाम अंगे, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है, जितने देवता हैं वो सब गाय के अंग में हैं। जितने तीर्थ हैं, 68 करोड़ तीर्थ, वो गाय के चरणों में है। और तद गुह्येषु स्वयं लक्ष्मी, गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी है। तो जिस घर में गाय है, वहां तो लक्ष्मी की रिद्धि सिद्धियों की कभी कमी हो ही नहीं सकती है। इसलिए नंद बाबा को भी गिरिराज पूजन के माध्यम से श्री कृष्ण ने कहा कि आप गो सेवा करिए, और अन्नकूट के दिन उन्होंने स्वयं गो पूजन किया और ब्रजवासियों को प्रेरित किया। सप्तद्वीपवती सारी धरती की परिक्रमा करने का और 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो फल है, वो गाय को केवल एक बार चारा देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हमारी थोड़ा सा रिपीट कर दें क्योंकि लोग समझते हैं। हाँ, सारी जो 7 द्वीपवती, धरती के 7 द्वीपों के आप परिक्रमा कर लें, हाँ, और 100 वैदिक ब्राह्मणों को संतुष्ट भोजन करा के उनको दक्षिणा दे दें, उसका जो फल है वो केवल गाय को एक समय का चारा देने मात्र से हो जाता है। यही कारण है कि हमारे प्राचीन भारत में परंपरा थी कि घरों से सबसे पहले गोग्रास निकाला जाता था, लेकिन आज ये धीरे धीरे परंपराएं विलुप्त हो गई। घर में कोई बीमार हो जाता तो गौ सेवा राशि निकाल दी जाती थी।
अथवा घर में कोई भी शुभ कार्य शुरू होता था वो गो पूजन के बिना हो नहीं सकता था। आप अगर कर्मकांड के ग्रंथ उठाकर देखें जी, तो कोई भी यज्ञ, कोई भी वैदिक काम बिना गाय के गौ हो नहीं माता की सकता। क्योंकि आप अगर यज्ञ कराने बैठ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले ऋत्विज यजमान को उसकी शुद्धि के लिए उसको पंचगव्य देता है। दूध, दही, घृत ये सब पंचगव्य, गोबर, गोमूत्र। बिना गाय के पंचगव्य कहाँ से आएगा? और जब तक पंचगव्य का सेवन आप नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी धार्मिक काम को करने के आप योग्य नहीं हैं। इसलिए हम यदि गाय है तो ब्रह्मांड है, गाय है तो सनातन धर्म है। गायों से ही गव्य पदार्थ हव्य बनता है, वो देवताओं को शक्ति देता है। कव्य पदार्थ निकलता है, वो उससे पितृश्वरों का तर्पण किया जाता है। इसलिए गाय के बिना हम पूरी मानव जाति की कल्पना नहीं कर सकते, पूरे ब्रह्मांड की, देवताओं की भी कल्पना नहीं कर सकते। अगर समय समय पर धरती पर यज्ञ नहीं होंगे तो देवताओं की भी शक्ति क्षीण हो जाती है और फिर आसुरी शक्ति का बाहुल्य होने लगता है। तो गाय जो है वो केवल परमार्थ या आध्यात्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यदि आज आप देखिए इतना बड़ा जो ग्लोबल वार्मिंग लगातार चल रही है, कितनी बड़ी वैश्विक समस्या बनी हुई है। धीरे-धीरे सर्दी, गर्मी, बारिश, अभी देखिए कितनी बारिश हाँ, अनावश्यक हो गई। बेमौसम बारिश ये होती सब गई इसका जी। मूल कारण है कि हम लोग अपनी, जैसे गीता जी में कहा भगवान ने, यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यात् अन्न संभवति। आप यज्ञ करेंगे तो यज्ञ के धुएं से बादल बनते हैं बादल और बादल से बारिश होती है, जी, फिर फसल होती है। आज वो सब परंपराएं बंद हो गई। उस एक बहुत बड़ा नुकसान हमारी जो ओजोन परत है उसमें इतना भारी नुकसान हो गया है जी, प्रदूषणों के कारण, चलते प्रदूषण के कारण, कि उसके कारण सारी प्रकृति जो है वो असंतुलित हुई पड़ी है। कभी गर्मी इतनी अधिक, बारिश इतनी अधिक, समय पे बारिश का ना होना, और समय पे आज पूरे भारत में केवल हमारे विशेष रूप से पश्चिम की साइड में जी। केवल 2 महीने की सर्दी रह गई है, दिसंबर और जनवरी। सर्दी का 4 महीने हमारे यहाँ षड पहले 4 ऋतुएं महीने रहती रहते थी, थे। लेकिन वो सब बहुत ही प्रकृति विषम होती जा रही है। उसका मूल कारण है गोवंश की भारी उपेक्षा। तो वैज्ञानिकों ने भी ये कहा है कि यदि हम गाय के घी से यज्ञ करते हैं तो उससे हमारी ओजोन परत में जो नुकसान हुआ है वो ठीक हो सकता है। ये बात वैज्ञानिकों ने भी, क्योंकि गाय के 1 तोला घी में 1000 लीटर ऑक्सीजन पैदा करने की जी, क्षमता है। किसी व्यक्ति को अगर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो, उसके पास अगर गाय के घी का दीपक जला दिया था तो उसको तुरंत राहत मिलती है। ये हम लोगों का अनुभव किया हुआ, आँखों देखा हुआ अनुभव है। तो एक सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, मैं कहूँगी विश्व के सभी पहलुओं से यदि हम देखें तो हमें अपनी उन्नति के लिए, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए गाय की सेवा और गाय की रक्षा बहुत आवश्यक है। जी। वेद पुराण को हम पढ़ते हैं तो एक धर्म ग्रंथ की तरह पढ़ते हैं। लेकिन जैसे आपने बात की, तो बात के सिलसिले में मुझे ये पता चल रहा है कि प्रकृति के बारे में भी बहुत सारा चीज़ें हैं, जो बिल्कुल। वेद पुराण में दिए हुए हैं। जी, हमारे ऋषि महर्षियों ने अध्यात्म को प्रकृति से अलग नहीं किया है। जी, हमारे सबसे बड़े प्रकृति के संरक्षण तो भगवान श्री कृष्ण हुए हैं। जी। प्रकृति में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 ही तत्व हैं। 5 भगवान ने मिट्टी खा के भूमि तत्व को शुद्ध किया। भगवान ने कालिया नाग का मर्दन करके जल तत्व जल को तत्व शुद्ध को। किया। भगवान ने 2 बार दावानल अग्नि पी के अग्नि तत्व को शुद्ध किया। भगवान ने तृणावर्त को मार के वायु तत्व को शुद्ध किया और भगवान ने व्योमासुर को मार के आकाश तत्व को शुद्ध किया। तो भगवान के स्वयं के जीवन से इतनी बड़ी पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा का संदेश हम लोग कृष्ण भक्तों को, सभी को, पूरे वैष्णव जगत को मिलता है कि हमारे ऋषि मुनि उससे विरुद्ध कोई बात कर ही नहीं सकते थे। हमारा तो पूरा सनातन धर्म पूरा मनोविज्ञान पे आधारित है। हर एक हमारी संस्कृति के पीछे हमारे स्वास्थ्य से, हमारी सभ्यता से और हमारे समाज के उपकार से जुड़े हुए सभी सभी चीज़ें। प्रमाण प्राप्त हो जाते हैं। जी, जी। जहाँ-जहाँ पर भी आप कथा कहते हैं, तो हर जगह पर, हर स्थान पर जो हरिनाम संकीर्तन की शुरुआत कर देते हैं। जी। ये श्रृंखला कैसे शुरू हुई और उसका उद्देश्य क्या है? हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं, अनंत श्री संपन्न श्री श्री रमेश बाबा जी महाराज, ये परंपरा उन्हीं के द्वारा शुरू हुई। और क्योंकि जैसे अभी हम लोग कथाओं के माध्यम से जाते हैं, कहीं भी कथा होगी 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, इससे ज़्यादा सत्संग नहीं होता है। जी। लेकिन प्रभात फेरी शुरू करने का उद्देश्य ये है कि व्यक्ति को ऐसा कुछ दे के आओ कि वो स्थायी रूप से उसको उसका लाभ प्राप्त होता रहे। अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं नहीं कि कि 7 दिन 7 की दिन कथा कथा और फिर ब्रेक हो फिर गया, फिर चलेगी। कभी कोई आएगा तो सत्संग हाँ, मिलेगा। जी, प्रभात फेरी एक दैनिक सत्संग है, जिसमें लोग रोजाना नगर संकीर्तन के लिए 200-400 लोग उठते हैं, जी। जुटते हैं। तो समाज में एक सौहार्द की स्थापना होती है, आपस में रोजाना लोग मिलते हैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। साथ में संस्कारों का पोषण तो होता ही होता है। और उसके बाद उनको ना, मतलब
एक उनका एक भगवान नाम के साथ दिन की शुरुआत होती है। उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो सुबह-सुबह 5 बजे जगने का लोगों को आज जगना सोना नहीं आता, रात को 2-2 बजे तक जाग रहे हैं, सुबह 10-10 बजे तक उठ रहे हैं। तो हमारी जो यूथ है वो नष्ट हो रहा है। उन लोगों को एक जगने का समय मिलता है, भगवान नाम से दिन की शुरुआत होती है, सुबह-सुबह प्रातः काल का भ्रमण, एक वॉकिंग भी हो जाती है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत से पहलू हैं और उनका दैनिक सत्संग तो उनको मिलता ही है। तो हम लोग भगवन नाम, क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर में तप, यज्ञ और सेवा प्रधान थी, लेकिन कलयुग में मनुष्य की शुद्धि के लिए केवल भगवन नाम है। हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हमारे पुराणों ने कहा है, कलयुग में केवल भगवन नाम का सहारा ही है, क्योंकि कोई भी साधन आप जो कर रहे हो, देश, काल, वस्तु, परिस्थिति के कारण वो दूषित हैं। केवल भगवान नाम ही ऐसा है जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसमें कोई दूषण नहीं है। तो बाबा महाराज का यही था कि लोगों को स्थायी लाभ दे के आओ, केवल वहाँ 7 दिन आप करके चले आए, उससे कोई लाभ नहीं है। ऐसा कुछ दे के आओ जो उनको सारा जीवन उनको लाभ मिलता रहे उस चीज़ का। तो आज हमारे पूज्य बाबा महाराज जब से आए हैं, उन्होंने जिस घर की भी रोटी खाई है, उन घरों में अखंड कीर्तन शुरू कर दिया है। हमारे घर में 16 साल तक अखंड कीर्तन रहा। मानपुर गाँव में भी एक घर में बहुत सालों तक अखंड कीर्तन रहा। तो वो जब से आए हैं, उन्होंने तब से ब्रजवासियों से उनका जिनका भी टुकड़ा खाया, उन सबको दिया ही दिया है, और जिनका नहीं भी खाया, उनको भी बाबा महाराज पूरे देश-विदेश में उनके प्रचारकों के माध्यम से दे ही दे रहे हैं। तो पिछले कुछ वर्षों में जो नाम संकीर्तन की सेवा हुई है, हमारे पूरे भारतवर्ष में, और कथा कीर्तन के माध्यम से हम लोग विदेशों में भी जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका जाते हैं, अफ्रीका जाते हैं, यूरोप में इंग्लैंड आदि जाते हैं। एक एक प्रचार टीम ऑस्ट्रेलिया भी जाती है। तो उसका बहुत अच्छा परिणाम है और बहुत सुंदर सबको सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो उस श्रृंखला में 35,000 गाँवों में यहाँ के सभी प्रचारक साधु संत मिलके बाबा महाराज की कृपा और उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने स्थायी भगवान नाम संकीर्तन शुरू किए हैं, जहाँ लगातार नाम संकीर्तन होता है, हर रोज लोग उठते एक हैं। मोती की माला की तरह जो है ये पिरोते जा रहे हैं हाँ, और एक लंबी श्रृंखला बनती जा रही है। बिल्कुल। जैसे विदेशों में आप कथा कह रहे हैं और कथा की श्रृंखला लगातार बढ़ती जा रही है। 10 वर्ष से करीब कथा की आपकी ये श्रृंखला आगे चलती जा रही है। उससे क्या लग रहा है कि सनातन धर्म के लिए सनातन संस्कृति की ओर लोग लौटेंगे या फिर पाश्चात्य संस्कृति की ओर ज़्यादा बढ़ेंगे? अ, हम लोग जिस स्तर से काम कर रहे हैं, उस स्तर से काफ़ी परिवर्तन लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं भी आप जाते हैं तो लोगों से एक पारिवारिक संबंध स्थापित होता है, फिर वो आपके कहने से ब्रज में आते हैं, और जब यहाँ आते हैं, तो यहाँ आने के बाद उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो उसके बाद उनका सारा जीवन आध्यात्मिक होता है निश्चित रूप से। उनके अंदर जो हमारे धार्मिक संस्कार हैं, स्पेशली जब वो ब्रज में आते हैं, कहाँ भगवान ने लीलाएँ की, ब्रज के लीला स्थलों का दर्शन करते हैं, और यहाँ जिस तरह से सत्संग संकीर्तन का माहौल देखते हैं, तो वो उनके जीवन में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। और जहाँ तक बात एक वैश्विक स्तर पर सुधार की है, तो उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति हमारी दूषित हुई है, उसी का ये भारी दुष्प्रभाव है कि हमारा जो यूथ है, वो पाश्चात्य की ओर दौड़ा जा रहा है। दौड़ तो जब तक इन लोगों को सत्संग नहीं प्राप्त होगा और इन लोगों तक लोग नहीं पहुँचेंगे, ऐसी बात नहीं है अभी जैसे और भी इस्कॉन आदि संस्थाएँ हैं जिन्होंने यूथ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। हमारे यहाँ भी अभी गुरुकुल में 50 छोटी-छोटी बालिकाएँ हैं, लगभग 50 गुरुकुल में छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो आधुनिक शिक्षा से इसी कारण उनको बचाया गया है ताकि उनके अंदर बाहरी संस्कारों का प्रभाव ना पड़े। जी, तो वो लोग यहाँ से वैदिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अभी बाबा महाराज का संकल्प है एक बहुत बड़ी म्यूज़िक यूनिवर्सिटी यहाँ बनाने की, जिसमें लो बच्चों को फ्री संगीत की शिक्षा दी जा दी सके। जाए। तो उसकी शुरुआत भी हो गई है। हमारे यहाँ के गुरुकुल के बच्चे तैयार हो रहे हैं। वो लोग तबला है, वायलिन है, मृदंग, पखावज, वोकल म्यूज़िक, वो सब कुछ बड़ा अच्छे से सीख रहे हैं, बहुत लगन के साथ। तो ये लोग जब समाज में जाएँगे और जाते ही हैं, अभी हमारे यहाँ सम्मेलन होते हैं, तो ये लोग सब प्रचारिकाएँ हैं, भाषण देने जाती हैं, तो जब 8-8, 10-10 साल की बच्चियाँ बोलती हैं, तो हमने कितने गाँव हैं ब्रज के जो बिल्कुल नशा मुक्त कर दिए। बाबा महाराज की कृपा से वहाँ शराब मुक्त गाँव हो गए, और वहाँ लोगों के ऊपर फाइन चार्ज करने लग गए कि अगर आप शराब पियोगे तो आपको 5,000 रुपए का गाँव की दंड होगा। समितियों ने ऐसा तय हाँ, किया। तो ये गाँवों में गाँव जी, की समितियों का गठन किया गया है और वो समितियाँ उनके ऊपर चार्ज करती हैं इस तरह जी, के। तो बहुत अच्छे स्तर पर यहाँ के बच्चे स्वयं प्रचार कर रहे हैं। अभी जैसे हमारी उम्र के जो बच्चे हैं, जी, ऐसी बहुत सी बच्चियाँ हैं, प्रचारिकाएँ हैं। तो जब यूथ के बीच में जब कोई
यंग जनरेशन का ही कोई जनरेशन। व्यक्ति पहुँचता है तो उनको लगता है कि भाई अ, ये लोग भी तो कर रहे हैं। भक्ति केवल ऐसा नहीं कि जिनके बाल पक गए हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, उन्हीं के लिए करने वाली चीज़ है। प्रहलाद जी ने कहा कौमार आचरित प्राज्ञो, भक्ति की सही उम्र है ही बचपन, बचपन बाल्यावस्था। आप जो संस्कार दे देंगे, जो दिशा दे देंगे, वही उनका भविष्य जी, है। जी। तो हम लोग बस इसी प्रयास में हैं और वो प्रयास दिशा की बात आई है, तो यूथ के लिए कोई ऐसा दिशा दीजिए, संदेश दीजिए कि भक्ति मार्ग से वो अपने जीवन को सफल बनाएँ। कभी तैयारी करते हैं, कभी करियर की बात आती है, थोड़ी देर में भटक जाते हैं और होपलेस हो जाते हैं। तो एक ऐसा मोटिवेशन दीजिए जिससे उनके प्रति संदेश जाए और वो अपने जीवन को जी सकें, भक्ति मार्ग पर भी चलें और अपना करियर भी बनाएँ। जहाँ तक कि हम सभी जो भी युवा लोग हैं, उनको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि वर्तमान युग की जो आवश्यकता है, वो आप जी, पढ़िए, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा ना हो क्योंकि हमारे यहाँ पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारी शिक्षा हमें चारों चीज़ों की सिद्धि करना, प्राप्ति करना सिखाती थी। जी, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता ने 150 वर्ष पहले जो मैकाले की एक जो शिक्षा पद्धति आई, उसने हमारी ये शिक्षा पद्धति से धर्म और मोक्ष को निकाल दिया। अब उसमें केवल अर्थ और काम की लिप्सा रह गई है। और वर्तमान में जो यूथ है, क्योंकि शिक्षा की पद्धति ही इतनी दूषित हो गई कि वो पढ़ लिख के उन कॉन्वेंट स्कूलों से या तो पैसे के लिए भाग रहा है या वो भोग के लिए भाग रहा है। केवल ये 2 चीज़ों की पूर्ति ही बच्चों का उद्देश्य रह गई, जिसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम ये सारा राष्ट्र और विश्व भोग रहा है। आज भारत जैसे देश में, जहाँ हमारे यहाँ स्त्रिय समस्ता तव देवी भेदा, जहाँ स्त्री मात्र को देवी का स्वरूप माना जाता था, उस देश में आज बलात्कार जैसी घटनाएँ 1 मिनट में 30 घटनाएँ हो जाती हैं, ये बहुत दुःख की बात है। इन सब घटनाओं के मूल में है आपकी सभ्यता, संस्कार और धर्म की भावनाएँ आपकी शिक्षा से दूर कर दी गई हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं जो आपको बलात्कारी बना दे, जो डॉक्टर के रूप में आपको डकैत बना दे और जो आपके अंदर मानवता को ही न रहने दे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर न जाएँ, बाकी जहाँ रहना है, जहाँ पढ़ना है, पढ़िए। अपने अर्थ और काम के साथ-साथ धर्म और मोक्ष को भी बैलेंस करना सीखें। क्योंकि शुरुआत हमारी धर्म से होती है, उसके बाद अर्थ पे व्यक्ति जाता है। यानी अर्थ भी अर्जन कर रहा है तो उसके मूल में उस धर्म होना चाहिए। आप काम में भी जा रहे हो, विवाह भी होते थे हमारे सनातन संस्कृति में, विवाह तो संस्कार है 16 संस्कारों संस्कारों में। में। तो हमारे मनु जी महाराज संतान प्राप्ति करने से पहले उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया। आराधना से जो संतान पैदा होती है वो ध्रुव प्रहलाद जैसी संतान होती है। जी, आज 10 साल के और 5 साल के, 6 साल के, 8 साल के बच्चों को इतने दूषित संस्कार मिलते हैं कि उनका ब्रह्मचर्य बन ही नहीं पाता है। घरों में वो सिनेमा, एक शिक्षा और एक फ़िल्मी दुनिया, सिनेमा जी, ने बहुत बड़ा विनाश हमारे पूरे समाज और देश का किया है। तो हम यूथ को यही कहना चाहेंगे कि मानव शरीर हम लोगों को मिला है, 84 लाख योनियों में भगवान ने हमको कृपा करके शरीर दिया है। तो मानव शरीर ही ना रहे, मानव शरीर के साथ हम लोगों में मानवता भी रहे और उसके लिए ज़्यादा भी कुछ नहीं, कम से कम छोटे-छोटे नियम अपने जीवन में ऐसे बना लो कि जैसे प्रातः काल सुबह उठ के माता-पिता के चरण स्पर्श करना है या नहा धोने के बाद 15 मिनट, 24 घंटे का 1% 15 मिनट होता है। जब कुत्ता जिस दरवाजे का टुकड़ा खाता है 24 घंटे रखवाली कर सकता है, तो जिन भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, हम उनको क्या 24 घंटे में 1% टाइम भी नहीं दे सकते? तो 15 मिनट 24 घंटे का 1%, कम से कम 15 मिनट, आप चाहे जितने व्यस्त हो, लेकिन 15 मिनट भगवान के लिए अवश्य निकालो। उसमें आपके जो भी इष्ट हैं, हनुमान जी, गणेश जी, राधा रानी, श्री कृष्ण भगवान, सीताराम जी, आप उनकी उपासना करो, उनका नाम जप करो और उसके बाद अपना जो भी दैनिक कार्य है वो शुरू करो। दूसरी बात, जो भी कुछ खाते-पीते हो, वो भगवान को भोग लगा के खाओ, ताकि हम जो कुछ खा रहे हैं उसके हमारे अंदर अच्छे संस्कार पैदा हों। क्योंकि आहार का संस्कारों से बहुत बड़ा संबंध है। हम जो खाते-पीते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं, संस्कार बनते हैं। तो यदि हमारा खान-पान गलत है तो हम शुद्ध विचारों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम 24 घंटे में 15 मिनट का समय, और भी अच्छा हो कि आप इससे ज़्यादा देंगे तो नुकसान तो कुछ भी नहीं है, उसमें लाभ ही लाभ है। और 15 मिनट का नियम तो मानव मात्र का भगवान के चरणों में समर्पित करने का होना ही होना जी। चाहिए। बरसाना में है राधा रानी के नाम में स्मरण में कितनी शक्ति है, इसके बारे में। राधा रानी के नाम की अनंत शक्ति है और आप उसका सबसे बड़ा प्रमाण आप ये गौशाला देख लो, गौशाला देख सकते हमारे हैं। यहाँ की राधा रानी ब्रज यात्रा देख लो। एक बार जी, डिस्कवरी चैनल वाले बाबा महाराज के पास आए थे आए। और उन्होंने बाबा महाराज को पूछा था कि ये इतनी बड़ी यात्रा 15,000 यात्रियों की चल रही है और आप जी, किसी से एक पैसा नहीं लेते हैं। आपके पास इनकम की क्या सोर्स कहाँ है? से? कहाँ से पैसा आता है? बाबा महाराज ने कहा तुम 4 दिन यहाँ रह के देख लो और हमारे यहाँ जो ये कीर्तन हो रहा है 8-10 संत वहाँ भजन कर रहे थे।
बोले हमारे इनकम की सोर्स यही है, केवल भगवन नाम। और उस भगवन नाम के बल पर ही हम लोग 15,000 यात्रियों को 40 दिन तक फ्री खाना-पीना, बीमार हो गए तो उनके उपचार, सब कुछ सेवा, सब कुछ फ्री करते हैं। 60,000 गायों की गौशाला, आप सोच सकते हैं कि क्योंकि आप सब लोग एक परिवार चलाने वाले व्यक्ति हैं, कि एक व्यक्ति की अगर नौकरी में थोड़ी दखल-अंदाज़ी आ जाए तो उसको 4 आदमियों का परिवार चलाने में चिंता हो जाती है। अभी कोविड जैसे समय में भी 60,000 गायों का वैसे ही पालन होता रहा जैसे उसके पहले हो रहा था। इस गौशाला का 25 लाख रुपए हर दिन का केवल चारा का खर्चा है गायों का। कौन तो कमा सकता है, कौन इकट्ठा कर सकता है, कौन माँग के ला सकता है। तो ये सब राधा रानी के नाम का ही चमत्कार है। अभी-अभी 2 महीने पहले भी हमारे यहाँ के एक संत ने पर्वतों के खनन को रोकने के लिए आत्मदाह किया, अपनी आहुति दी, लेकिन हम लोगों ने फिर भी विजय प्राप्त की। यहाँ के कुंडों का जीर्णोद्धार बाबा महाराज ने कराया। 46 साल बाबा अकेले गैवर वन को बचाने के लिए लड़े, नहीं तो आज गैवर वन भी वृंदावन की तरह कंक्रीट वन हो गया होता। यहाँ बड़े-बड़े ठेकेदार आके बिल्डिंग्स बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने 40 वर्ष अकेले संघर्ष करके गहवर वन को भी बचाया। कुंडों का जीर्णोद्धार, पर्वत, यमुना मुक्तिकरण के लिए भी मान मंदिर लड़ाई लड़ी और अभी भी कोर्ट में वो लगातार फाइट कर रहा है। और हमें विश्वास है कि जैसे राधा नाम के बल पर बाकी सब लड़ाइयाँ जीती गई हैं, ये लड़ाई भी निश्चित रूप से हम लोग एक दिन विजय इस पर प्राप्त करेंगे। तो नाम में अनंत बल है, अनंत शक्ति। एक छोटा-सा बालक प्रहलाद 5 साल का और अपने उस पिता से निर्भीक होके लड़ जाता है जो सारी त्रिलोकी का मालिक बन गया है। और लेकिन वो नाम का ही प्रभाव है कि वो दुर्दांत मर गया, लेकिन वो 5 साल के बालक का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो ये उदाहरण केवल सतयुग त्रेता की नहीं है, आज भी बाबा महाराज के संरक्षण में हम लोग जन्म से ये नाम की शक्ति, हाँ, बल्कि मतलब एक स्वरूप ही परिवर्तित है। बाकी ये सब लड़ाइयाँ, ये सब हम लोगों के लिए उस चमत्कार से कम नहीं है जो प्रहलाद जी ने कहा कि खंबे में भी भगवान है तो वहां से भगवान प्रकट हो गए। तो ये सब चमत्कार भी उससे कम नहीं है। आज कोई भी गौशाला में जाता है, नास्तिक से नास्तिक आदमी भी होगा तो भी वो ये कहने को विवश हो जाएगा कि इस गौशाला को कोई मनुष्य नहीं चला सकता, राधा रानी ही चला रही है। अभी आप सब सुन रहे थे पूज्या मुरीलिका दीदी जी को, और आपकी बातचीत में मुझे लगता है कि बहुत सारे संतों का मैंने इंटरव्यू किया है, करीब 1000 की श्रृंखला पहुंच रही है, लेकिन उसमें ये इंटरव्यू सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि उन्होंने राष्ट्र धर्म को, पर्यावरण को और भक्ति को, तीनों को एक सूत्र में जोड़ दिया। और बिना इसके हमारा जीवन संभव नहीं है कि हम राष्ट्र भक्ति नहीं करें, हम पर्यावरण को ना बचाएं, तो फिर मुझे लगता है कि भक्ति नहीं है। और सबसे बेहतरीन बात दीदी जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े पर्यावरण के संरक्षक हैं, और उन्होंने पांचों तत्वों के बारे में अलग अलग व्याख्या करके बताई। अगर ये पूरा इंटरव्यू यूथ अगर सुनता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कभी भी किसी रास्ते से भटक नहीं सकता, वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जरूर अग्रसर होगा। और एक सबसे सुंदर बात, राधा रानी के नाम के स्मरण में कितनी शक्ति होती है वो उन्होंने बताया। जैसे पूज्य रमेश बाबा जी की गौशाला से लेकर और तमाम ऐसे उदाहरण बताएं जिसके माध्यम से जो है हम सब जान सकते हैं कि राधा रानी के नाम में स्मरण में कितनी शक्ति है, कितना आत्मबल है। मैं चाहूँगा कि देश नहीं दुनिया तक जिस तरह से दीदी जी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही, हरि नाम संकीर्तन की एक बहुत बड़ी श्रृंखला खड़ी करती जा रही हैं, वो लगातार अनवरत करते रहें, तभी हम सब का जीवन सार्थक होगा। आप सबको राधे राधे। दीदी जी को बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत दंडवत।